एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के बजाय अब अमेरिका में मौजूद तारकीन को अपने वतन वापस जाकर ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त देनी होगी। नया इमिग्रेशन रूल अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों खुसूसन तलबा को किस तरह मुतासिर करेगा? ये तो एक्चुअली जी बहुत बड़ा एक सेटबैक मिला है सबके लिए ही, जितने पाकिस्तानीज हैं या जितने भी बाकी कंट्रीज के लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इन अ वे कि जो स्टूडेंट वहां पे थे, जो E2 वीजा पे थे, जो बिजनेस कर रहे थे या H1B वीजा के ऊपर थे, पहले वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्लाई कर लेते थे वहीं पे रहते हुए। अब काउंसलर प्रोसेसिंग के लिए वो कहते हैं नहीं, पहले आप अमेरिका से बाहर जाएं और अपने मुल्क में जाके जो है वो काउंसलर प्रोसेसिंग सर्विस जो है वो लें। इसका इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब वो बंदा पाकिस्तान वापस आता है, लेट्स सपोज एप्लीकेंट जो है पाकिस्तान से, फिर वो काउंसलर प्रोसेसिंग करेगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसमें चला गया तो दैट मे टेक 6 months, दैट मे टेक 1 year और मे बी मोर देन दैट। तो उस बंदे की बेचारे की जो जॉब पीछे लगी हुई है वो तो चली जाएगी। एम्प्लॉयर तो वेट नहीं करेगा इतना अरसा के लिए उसका। और अगर खुदा न खास्ता वीजा ही रिफ्यूज हो गया तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे इस पे काफी ज्यादा वहां पे भी जितने भी इमिग्रेशन लॉयर्स हैं उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा इसके ऊपर वो वोकल हुए हैं कि जी आप इस चीज को नहीं करना चाहिए और ये ज्यादती है लोगों के साथ। तो यस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन सब लोगों के लिए जो स्टूडेंट वीजा पे हैं, जो H1B वीजा पे हैं, जो E2 वीजा पे हैं, इवन जो L1 वीजा पे हैं। वो लोग जिन्होंने अमेरिका के अंदर अपने बिजनेसेस जो है वो एस्टैब्लिश किए हुए हैं, उन सबको भी अब वो कह रहे हैं कि आप पहले वापस बाहर जाएं। या इवन जो विजिट वीजा के ऊपर हैं और समहाउ उनकी फैमिली वीजा जो है वो प्रोसेस में थे और काउंसलर प्रोसेसिंग जो है वो उनकी वहीं पर हो जानी थी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के थ्रू, तो अब उन सबको वापस आना पड़ेगा। आई होप कुछ सेंस प्रिवेल करेगी। रिजवान साहब, जिन लोगों को अभी रिसेंटली ग्रीन कार्ड मिला है उनको तो इस्तेस्ना होगा इससे, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। 22 मई से पहले जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनके ऊपर कोई इशू नहीं है। लेकिन 22 मई के बाद जो लोग अप्लाई करेंगे उन सब के लिए ये प्रॉब्लमेटिक एरिया बन चुका है। अच्छा, ठीक है। और नए इमिग्रेशन रूल के बाद ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए जो मुश्किलात एक पेश आती थी लोगों को, इस हवाले से अब मतलब वो प्रोसेस अगर अपने मुल्क जाकर वो कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या वापस उनकी अमेरिका में एंट्री के लिए आसानी होगी या मुश्किलात पेश आएंगी? यही तो मसला है कि जब वो वापस अमेरिका जाना चाहेंगे, वो जिस भी वीजा पे हो, उनको वहां पर जाने के लिए पहले काउंसलर प्रोसेसिंग करनी होगी। मतलब उनको अमेरिका का पहले वीजा लेना है। उनका जो पहला वीजा है उसके ऊपर वो अब नहीं जा सकेंगे क्योंकि वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर कहेगा कि जी आपने तो काउंसलर प्रोसेसिंग करनी थी, आप पहले वापस जाएं, पहले अपना वो प्रोसेस करें। तो ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान उन 75 कंट्रीज की लिस्ट में जा चुका है जिनकी वीजा प्रोसेसिंग जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी हुई है। तो जो वो सस्पेंशन वाला भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अब वो लोग जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाकिस्तान तो पहले ही सस्पेंशन के अंदर आया हुआ है, तो उन लोगों की प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकेगी। तो ये एक सब के लिए एक इस वक्त एक क्योटिक सिचुएशन है और एक बहुत बड़ा सेटबैक है उन सब पाकिस्तानीज के लिए या बाकी कंट्रीज के लोगों के लिए जो वहां पर मौजूद थे और वो वहां पर रहकर अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की पॉलिसीज किन बेसिस पर बनती हैं? उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बेसिस पर या फिर उन मुल्कों के हालात की बेसिस पर इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं? क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी की समती देखे हैं। तो ये पॉलिसीज बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या होता है? अच्छा देखें, ये तो लगता है कि वैसे तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी बेहतरी की हमें तो उम्मीद लग रही थी, लेकिन ये जो 22 मई को अनाउंसमेंट आ गई, ये बेहतरी की उम्मीद तो नहीं है, ये तो और प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। इससे पहले जो पाकिस्तान को 75 कंट्रीज की लिस्ट में डाल दिया वो भी बहुत एक आप कह लें कि सेटबैक है। उसमें मोस्टली तो अफ्रीकन कंट्रीज है या ईरान है या अफगानिस्तान है। हमारा तो ऐसा किसी किस्म का कोई सिलसिला नहीं था, फिर भी पाकिस्तान को उस लिस्ट में ऐड कर दिया गया। पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि ये वाले जो इश्यूज हैं इनको एटलीस्ट वो 75 कंट्रीज की जो सस्पेंशन की लिस्ट है उसमें से तो पाकिस्तान को निकाला जाए, क्योंकि ये सब लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कंट्रीज बेसिकली तो उन्होंने जो ऐड किए थे वो ऐड किए थे कि जिन कंट्रीज से उनको कोई डर है कि उनके सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, वो अफगानिस्तान है, वो सूडान है, वो ईरान है, लेकिन वो कंट्रीज जो हैं उन पाकिस्तान तो उस तरह के
कंट्रीज की लिस्ट में कभी भी नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान को उन कंट्रीज में ऐड कर दिया गया है, विच इज सरप्राइजिंग। एक तरफ हम उनके साथ एलाइज हैं और दूसरी तरफ वो हमारे साथ इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई हुई है। तो इन इमिग्रेशन रूल्स का अमेरिका पर भी तो कुछ असर पड़ेगा ना, कि जाहिर सी बात है जितने भी इमिग्रेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरक्की में या बेहतरी में कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। अगर अमेरिका इस तरह सभी लोगों को निकाल देगा तो फिर कुछ ना कुछ तो वहाँ की इकोनॉमी या बाकी मामलात पर तो फर्क पड़ेगा। वो तो डेफिनेटली देखें, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो तो इंक्रीज हो जाएगा अगर ये सब लोग जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे। इवन जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी निकालने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि इन दी एंड उन्हें जो लेबर फोर्स चाहिए वो तो इन्हीं कंट्रीज से जाती है। और स्पेशली पाकिस्तान चूंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान का भी एक अपना उसके अंदर शेयर है, बांग्लादेश का अपना शेयर है, तो इन सब कंट्रीज का जो है वो अपना अपना शेयर है। जब ये चीज जो है ये सब लोग अगर वहां से निकाल दिए जाएंगे और ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ ये होगा कि भाई काउंसलर प्रोसेसिंग जो है वो अपने मुल्क में जाके करें, तो फिर एम्प्लॉयर के लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो उनके पास काम कर रहा है इतने अरसे से, उसकी रिप्लेसमेंट को लेकर आना और रिप्लेसमेंट में कोई बंदा लाना, H1B वीजा जो है वो तो पहले ही बहुत टफ कर दिया गया है। H1B वीजा का मतलब है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो एक हैवी अमाउंट जो है वो यूएस गवर्नमेंट को पे करेगा, तब जाके गवर्नमेंट जो है उसका उसको अलाउ करेगी एम्प्लॉयर को कि वो नया बंदा हायर कर सके। तो एम्प्लॉयर के लिए भी इस वक्त ये बड़ी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगेन वही ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो तो जाहिर है काम अमरीकी जो है उसी को पे करना है, इसकी जो कॉस्ट आएगी। अगर ऑन अ लाइटर नोट अगर हम इसको देखें तो इससे तो फिर पाकिस्तान आने वाले जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके आने से शायद पाकिस्तान को भी कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि जब तक उनको वीजा नहीं मिलेगा, जब तक उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उन प्रोफेशनल्स के यहाँ पर काम करने से यहाँ पे भी कुछ हालात बेहतर हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो चूंकि ऑलरेडी एक क्रिपलिंग इकोनॉमी है और काफी ट्रबल में है, इस तरह के ब्रेन अगर पाकिस्तान में वापस आएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन ये होगा कि आपको वही जॉब करने के लिए ज्यादा अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर। बट हमारी यूथ पॉपुलेशन जो है वो पहले ही ऑलमोस्ट 60% है और बहुत क्वालिफाइड लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं बाहर जाने के लिए, स्पेशली अमेरिका जाने के लिए। तो चूंकि EB2 इनका बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम अमेरिका का, उसमें तो सारे PhDs आते हैं हमारे पास जिन्होंने बाहर जाना होता है। अच्छा, अमेरिका के बारे में वैसे मशहूर है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है या टैलेंट हंटर है। पूरी दुनिया से जो ज़हीन लोग हैं या फिर जो अच्छी सलाहियतों के लोग हैं वो अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिका उनको मौका भी देता है। क्या नया कानून गैर मुल्की तलबा की अमेरिका की जो आला यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो तहकीक के जदीद इदारे हैं वहाँ पर दाखिलों पर भी असरअंदाज हो सकता है? ये चीज जो है ये तो फिर इम्पैक्ट करेगी। जाहिर है अगर एक एप्लीकेंट को ये पता है कि उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर वहां पर नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस और बाकी चीजों के ऊपर जो है थोड़ा सा जिन कंट्रीज के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि जी वहां पर अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने सारे ऑन शोर लोगों को जो है वो परमानेंट करने के लिए पाथवेज ओपन किए हैं। रीजन क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर इनटेक कम हो गया था। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी इसकी रिपरकशंस तो आएंगी। रिपरकशंस क्या आएंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं जाहिर है अगर उनको ये नजर आएगा कि भाई लॉन्ग टर्म में हमारा वहां पे पाथवे नहीं कोई बन सकेगा परमानेंट सेटलमेंट का, तो जो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होती है जो वहां पे सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन राउट वो स्टडी वीजा का लेते हैं, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो फिर कोई और डेस्टिनेशन जो है वो सर्च करेंगे। एक सेटबैक तो है जाहिर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो है कि जब आप वहां पर IT की डिग्री करते हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं तो आपको वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको सर्च करने में और जो पे ग्रेड्स हैं वहां पे वो बहुत अच्छे मिलते हैं।